Audio Jungle. पिछले लगभग 7 सालों से छत्तीसगढ़ में आंचलिक पार्टी का निर्माण हुआ था, जिसमें हम सब अपना अपना दायित्व निभा रहे हैं। आदरणीय अजीत जोगी जी द्वारा हमें श्री खूबचंद बघेल जी के सपनों का छत्तीसगढ़ समझाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश किन्हीं कारणों से स्वप्न दृष्टा का यह स्वप्न हम छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस में रहकर पूरा नहीं कर सकते। हालात, स्थितियां और परिस्थितियां हमें जनता की सेवा की ओर निरंतर खींच रही थी, लेकिन हमारे नेतृत्व ने पूरे 5 साल ऐसा कोई प्रयास नहीं किया जिस प्रयास से आदरणीय खूबचंद बघेल जी के सपनों का छत्तीसगढ़ का निर्माण किया जा सकता। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने पुनः एक बार जो मिला वह पर्याप्त था, जो मिल रहा है वह बहुत अधिक है। जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए हमने कांग्रेस पार्टी की माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता, राजनांदगांव जिले की जनता, मोहला मानपुर की जनता उसी प्रकार जारी रखने का प्रयास किया जिस प्रकार हम पूर्व में करते रहे। मेरे इस प्रयास में मेरे साथी नेता मोहला मानपुर से संजय ठाकुर जी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे को छोड़कर कांग्रेस में मेरे साथ आए हैं, जिनके बारे में आप भली भांति जानते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि संजय ठाकुर जी को उचित अवसर हमें जो प्रदान करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। वह सपने बिना सत्ता के या बिना संघर्ष के पूरे नहीं हो सकते। कांग्रेस पार्टी ने एक बार पुनः मेरे साथ इन्हें भी एक अवसर दिया है ताकि हम उस क्षेत्र की जनता के लिए कुछ कर सकें। कांग्रेस पार्टी के लिए हम अपनी सेवाएं दे सकें और कांग्रेस को उस क्षेत्र में और मजबूत बना सकें। विष्णु लोधी जी जो राजनांदगांव जिला अध्यक्ष की भूमिका में थे, वो पूरे जिले में हमने उसकी सूची श्री दीपक बैद जी को प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के उन्हें सौंपी है। राजनांदगांव जिले में राजनांदगांव शहर को छोड़कर लगभग सभी विंग इस कांग्रेस प्रवेश में हमारे साथ कांग्रेस में शामिल हुए। कि हमें कल से लगातार बधाइयों के फोन आ रहे हैं। आज हमारे साथ यहाँ कांग्रेस के कुछ और वरिष्ठ साथी आने वाले थे, किंतु अचानक कुछ ऐसा घटित हुआ कि नहीं आ पाया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि जनता तक हमारी भावनाओं को आप पहुंचाने में हमें सहयोग करें। मैं अपने साथी संजय ठाकुर जी को भी बोलूंगा, आवाम के लिए, क्षेत्र के लोगों के लिए हमेशा आवाज बुलंद करते आए हैं। चाहे समाज की बात हो, चाहे क्षेत्र की सार्वजनिक विषयों की बात हो, चाहे किसान मजदूरों की बात हो, और
उन्हीं विचारों को लेकर के हम हमेशा लोगों के बीच खड़े होते रहे और आज हमें पुनः कांग्रेस पार्टी में प्रवेश दिलाकर हमारे विचारों को, हमारी ताकत को और भी बड़ा रूप मिलेगा, यही सोच के और साथ ही उस पिछड़े हुए क्षेत्र की, खास करके मेरे मोहल्ला मानपुर क्षेत्र में पिछड़े हुए क्षेत्र के में कांग्रेस पार्टी के विचार और कांग्रेस पार्टी की योजना, ये तमाम बातों को मेरे कांग्रेस के और जो वरिष्ठ साथी हैं उनके साथ मिलकर के गांव-गांव तक पहुंचाएंगे और कांग्रेस के बल को और भी मजबूत दिलाएंगे। इसी भावनाओं के साथ अपनी वाणी को ये जनता कांग्रेस पार्टी नई पार्टी कांग्रेस छोड़ के बनाए तो हम सभी उनके विचारों से प्रभावित होकर के उनके साथ चले गए थे। पर उनके जाने के बाद विगत 3 वर्षों में जिस प्रकार से क्षेत्र में कार्य होना चाहिए, जो उनका सपना था, उन सपनों पर काम होना चाहिए था, जो हमें देखने को नहीं मिला। और हम लोग उनके सपनों को साकार करने वालों में से थे, पर कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें हमको देखने को नहीं मिला और हमें ऐसा लगा कि हम यहाँ रह के वो जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने अपनी घर वापसी कर ली है और अपने कांग्रेस में फिर से जैसे काम करते थे उसी प्रकार से हम अपने भाइयों के साथ, अपने साथियों के साथ मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर काम करने के लिए आए हुए हैं। जो भी जिम्मेदारी हमको मिलेगी उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। धन्यवाद। मैंने बिना किसी शर्त कांग्रेस में प्रवेश किया है और मेरे कांग्रेस को जाने में आमंत्रण भी था और स्वपूर्ति भी। बहुत दिनों से मैं ये मन बना रहा था कि मुझे जिस जगह पे होना चाहिए मैं उस जगह पे नहीं हूं। कांग्रेस पार्टी में रहकर मैं बेहतर राजनीतिक रूप से लोगों की सेवा कर सकता हूं। कांग्रेस में ले जाने के लिए जिले के विधायकों ने और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मुझे जरूर प्रेरित किया और वहां तक ले जाने में अहम भूमिका अदा की। हमारे प्रवेश के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक कार्यक्रम आयोजित किया राजू भवन के अंदर, जिस पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ES बाबा साहब, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैद जी और दूसरे मंत्री और कांग्रेस के पदाधिकारी हाजिर रहे। उनकी उपस्थिति में उन्होंने हमें प्रवेश दिया रायपुर का 6 महीना लगा। यह 6 महीने इसीलिए लगा कि उन 28,000 लोगों से बात की। 28,000 लोगों से बात करने के उपरांत यह निर्णय हुआ कि हमें यह कदम उठाना है और उस 28,000 लोगों ने हस्ताक्षर अपनी इच्छा जाहिर की, जो हमने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैद जी को सौंपे। रह गई सवाल कांग्रेस की कौन सी योजना, आप लोगों की जानकारी भी शायद कहाँ हो। मैं राजनांदगांव जिले का सबसे बड़ा किसान हूं। एक किसान होने के नाते मुझे जिस भूपेश बघेल सरकार की किसान हितैषी नीतियों ने प्रभावित किया और उनके द्वारा उठाए जा रहे बहुत सारे ऐसे कदम हैं जिसकी कल्पना हम लोग कभी करते। इस सारी चीजों से प्रभावित होकर और उनकी साथ गोई से प्रभावित होकर मैंने व्यक्तिगत रूप से ये पाया कि जिस काम को अजीत जोगी जी पूरा नहीं कर सके, जिस सपने को खूबचंद बघेल जी के छत्तीसगढ़ निर्माण उनके स्वप्न दृष्टा माना जाता है बघेल जी को, उस जिस छत्तीसगढ़ के निर्माण को जैसा खूबचंद बघेल जी सोचते थे, अजीत जोगी जी उसमें काम कर रहे हैं।
लेकिन जब अजीत जोगी जी उस काम को पूरा नहीं कर पाए तो हमें लगा कि इस काम को केवल भूपेश बघेल जी ही पूरा कर सकते हैं। इसलिए आज हम अपने कांग्रेस में आने का जो पूरा श्रेय देते हैं मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को और माननीय टी.एस. बाबा जी को और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी को। हमको उन्होंने उस सपने को पूरा करने में जो हिस्सेदार बनाया उसके लिए हम आपके माध्यम से उन्हें धन्यवाद भी ज्ञापित। प्रशासन एवं संगठन मंत्री आदरणीय श्री बलबीर सिंह गेंदू जी का निर्देश प्राप्त हुआ कि आज की बैठक है तो हमारे सम्मानित जन कांग्रेस में प्रवेश हुए हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमको बैठना है और हमारे कांग्रेस परिवार में सम्मिलित हुआ को सम्मान करना। बताइए क्या मामला है, किससे प्रभावित हुए हैं आप? कांग्रेस में लौटना एक घर वापसी के समान ही है। मैं तीसरी पीढ़ी में कांग्रेसी विचारधारा का आदमी रहा हूँ। अर्जुन सिंह जी से लेकर भूपेश बघेल जी तक मैं कांग्रेस धारक। अपने साथियों के साथ कांग्रेस में आकर ऐसा लग रहा है कि मैं तरोताजा हुआ हूँ और एक बार वो फिर से वो चुस्ती और फुर्ती अपने आप में महसूस कर रहा हूँ जैसा आज से मैं यूथ कांग्रेस के समय करता था। और स्वाभाविक रूप से जब घर आता है आदमी तो उसे आराम और खुशी दोनों में। ऐसा क्या कारण था कि आप कांग्रेस से अलग हुए थे कांग्रेस परिवार से? 2016 में माननीय अजीत जोगी जी ने एक सपना देखा प्रादेशिक राजनीतिक दल का। चूंकि हम अजीत जोगी जी से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए थे और उनकी बातों में और उनकी नीतियों में हमें दम दिखा कि जब राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ की बात करने वाला कोई दिख नहीं रहा था, कोई प्रभावी ढंग से इन मुद्दों को उठा नहीं रहा था, तो हमें ये महसूस हुआ कि अजीत जोगी जी जैसा वक्ता या अजीत जोगी जी जैसा विद्वान छत्तीसगढ़ की बात को दिल्ली में पूरी ताकत से रख पाए, उनके मुद्दों को रख पाए और ऐसा हुआ भी। लेकिन दुर्भाग्यवश अजीत जोगी जी हमारे बीच में से चले गए और वह जो एक निरंतर एक चीज़ उठी थी, एक बात उठी थी, एक बात चली थी, वो बात बीच में रुक गई और उस बात को निरंतर आगे बढ़ाने में पूरे छत्तीसगढ़ मुझे कांग्रेस पार्टी के ही नेता खास करके आदरणीय भूपेश बघेल जी अजीत जोगी जी का दूसरे रूप में हमें दिखाई देने लगे और टी.एस. बाबा जी और अजीत जोगी जी, चरणदास महंत जी, दीपक बैज जी ये जिस तरीके से कांग्रेस को लीड कर रहे थे, छत्तीसगढ़ की बात को रख रहे थे, छत्तीसगढ़ के मुद्दों को हल कर रहे थे, हम उससे प्रभावित हुए और भूपेश बघेल जी की नीतियों से प्रेरित होकर कांग्रेस पार्टी। छोटी सी खिड़की से झांके देखो वो देखो कलाकार।